नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत बिहारी के दोहे। बिहारी रीतिकाल के कवि, रीति सिद्ध कवि और जिन्होंने एक ही ग्रंथ की रचना की जो कहलाया बिहारी सतसई, जिसमें 713 दोहे थे। और ये बिहारी सतसई इनकी प्रसिद्ध रचना है और जो गागर में सागर भी कहलाती है। गागर में सागर से तात्पर्य है, हम पढ़ रहे हैं बिहारी के दोहे। और मैं आपको बताऊं कि ये प्रश्न आ जाता है परीक्षा में कि बिहारी सतसई गागर में सागर किस प्रकार से है। तो बिहारी सतसई गागर में सागर कहा गया है बिहारी सतसई को। इन्होंने एक ही ग्रंथ की रचना की जो कहलाया बिहारी सतसई, जिसमें 713 दोहे मिलते हैं। और इस एक ग्रंथ में इन्होंने विभिन्न पक्षों को, विभिन्न परिस्थितियों को और विभिन्न ज्ञानों को अपने प्रस्तुत किया है। इसके अंतर्गत इनके श्रृंगार से संबंधित, भक्ति से संबंधित, नीति से संबंधित, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित, वर्ण से संबंधित, रक्त से संबंधित, रंग से संबंधित और इसी के साथ साथ चिकित्सा से संबंधित, विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित ज्योतिष विधा भी है और नक्षत्र की विधा भी इनके दोहों में आ जाती है। तो विभिन्न विधाओं से संबंधित दोहे हैं, विभिन्न क्षेत्रों से इन्होंने दोहे लिए हैं। तो इसी आधार पर इनके दोहे इनका जो बिहारी सतसई कहलाई है गागर में सागर। अब मैं आपको यहाँ गागर और सागर शब्द का अर्थ स्पष्ट कर दूं। गागर पर्यायवाची है घड़े का, और सागर आप जानते ही हो कि विशाल अथाह सागर। गागर में सागर समाहित के समान है इनके दोहे। कहने का तात्पर्य यह है कि बिहारी जी के जो दोहे हैं वो एक गागर में पूरी सागर को समाहित करने के समान है। क्या आप सभी जानते हैं कि गागर में, एक मटके में क्या सागर समाहित हो सकता है? असंभव कार्य है, परंतु बिहारी जी ने इस कार्य को किया और उनके जो दोहे हैं विभिन्न पक्षों से संबंधित हैं। विभिन्न प्रकार का उसका ज्ञान जो है उनके दोहों में मिलता है। ज्योतिष से संबंधित, चिकित्सा, गणित, सौंदर्य, श्रृंगार, भक्ति, नीति इत्यादि से संबंधित दोहे हैं। तो इसी के आधार पर कहा गया है कि जिस प्रकार से एक गागर में बड़े विशाल सागर को समाहित करना बहुत ही कठिन कार्य और वही बिहारी ने किया। तो बिहारी के जो दोहे हैं, बिहारी सतसई तो क्या है, गागर का रूप है और उस गागर में सागर समाहित है इनके दोहों के रूप में। इसीलिए कहा गया है कि बिहारी सतसई जो है गागर में सागर है। हम पढ़ रहे थे बिहारी जी के दोहे और इससे पूर्व भी हमने हमारी जो कक्षा थी उसमें बिहारी जी के कुछ दोहों का अध्ययन किया था जो हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत है। और आज भी हम हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले बिहारी जी के अन्य दोहों का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिहारी के दोहे। पहला दोहा है, अथर थरत हरि के परत, ओट टिठी पट ज्योति, हरित पास की बांसुरी, इंद्रधनुष रंग होती। तो यहाँ पर कृष्ण के वंशी वादन का मोहक रूप, बड़ा ही सुंदर रूप प्रस्तुत किया गया है कि एक सखी अपनी दूसरी सखी से कह रही है कृष्ण के वंशी वादन के रूप के बारे में, कि जब कृष्ण मुरली बजाते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने अधर शब्द का अर्थ आप सभी जानते ही हैं। अधर शब्द का अर्थ है होंठ। तो जब कृष्ण जो मुरली बजाते हैं अपने होठों पर रखकर, अधर धरत का अर्थ है रखना, कृष्ण अपने होठों पर मुरली को रखते हैं तो उसकी जो छाया पड़ती है उस मुरली पर, उनके होठों की छाया, डिठी दृष्टि, उनकी दृष्टि और पट पीले वस्त्र, इन तीनों की जब छाया पड़ती है तो वो बांसुरी क्या है, हरे रंग की जो बांसुरी है, हरित बास की बांसुरी है, वो इंद्रधनुष के रंग की हो जाती है। तो यहाँ पर भी देखिए उनका रंगों का जो ज्ञान है यहाँ पर व्यक्त हुआ है, बिहारी जी के रंगों का ज्ञान। कि जब बिहारी जी कह रहे हैं कि कृष्ण बांसुरी, एक नायिका की एक सखी के माध्यम से कह रहे हैं कि जब कृष्ण अपने होठों पर बांसुरी धरते हैं तो उस बांसुरी पर उनके होठों की, उनकी दृष्टि की और उन्हीं के पीले वस्त्रों की जो छाया पड़ती है, परत पड़ती है, उससे जो हरे रंग की बांसुरी है वो इंद्रधनुष रंग की हो जाती है। तो यहाँ पर उनका रंगों का ज्ञान व्यक्त हुआ है बिहारी जी का। ये दोहा उनके रंगों के ज्ञान को व्यक्त करता है और कृष्ण के पंछी वादन के मोहक रूप को भी इसमें बड़ा ही सुंदर ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया है। आगे बढ़ते हैं, अगला उदाहरण देखते हैं।
वो कह रहे हैं अगले दोहे में बिहारी जी, कीने हो कोटिन जतन अब काही काढ़े कौन, भो मनमोहन रूप मिली पानी में के लोन। यहाँ कह रहे हैं कि कृष्ण के मोहक रूप को व्यक्त करते हुए वो कह रहे हैं कि कृष्ण का मनमोहक रूप जो है मेरे हृदय में समा गया है, विराजमान हो गया है, जो कि कितना भी प्रयास कर लो, करोड़ों जतन कर लो, वो नहीं निकल सकता। कीने हो कोटिन जतन, कोटिन करोड़ों प्रयास कर लो, करोड़ों जतन कर लो, परंतु कितना ही प्रयास कर लो, अब काही काढ़े कौन, अब इसे कौन निकाल सकता है, कौन निकाल सकता है। जो कृष्ण का मनमोहक रूप जो है, कृष्ण का मनमोहक रूप मेरे हृदय में विराजमान है, मेरे हृदय में समा गया है, वो कृष्ण का मनमोहक रूप नहीं निकल सकता। वो तो ऐसे हो गया है जैसे पानी में को लोन, पानी में लोन, लोन शब्द का अर्थ है नमक। पानी में नमक घुलने के बाद उसे अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से कृष्ण का जो रूप है वो मेरे हृदय में उसी तरह से समा गया है। अब मैं उसे कितना ही आप कोई भी प्रयास कर लो, वो नहीं निकल सकता। जिस प्रकार से पानी में घुलने के बाद नमक को अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से कृष्ण का जो रूप है, सौंदर्य है, मनमोहक रूप है, वो मेरे हृदय में समा गया है, हृदय में गड़ गया है, जिसे कि अब निकाला नहीं जा सकता। तो यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत अलंकार के द्वारा इन्होंने ये उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार से नमक में, पानी में घुला हुआ नमक अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से मेरे हृदय में भी कृष्ण का जो मनमोहक रूप विराजमान है, उसे अलग नहीं किया जा सकता। ये दृष्टांत अलंकार के माध्यम से इन्होंने अपनी बात को व्यक्त किया है, और उसी के साथ साथ कृष्ण के मनमोहक रूप को व्यक्त करते हुए, और ये इनका जो है ज्ञान यहाँ पर व्यक्त हुआ है। आगे बढ़ते हैं और अगला उदाहरण देखें तो वो है इनका बिहारी जी का, बिहारी के दोहों के अंतर्गत, अजो तरियोना ही रयो स्तुति सेवक इक रंग, नाकबास बेसरी लियो बसी मुक्तन के संग। तो यहाँ स्तुति की संज्ञा आप करो, श्रुति शब्द आएगा। तो आज तक यहाँ पर इन्होंने कहा है कि अजो तरियोना ही रयो, अभी तक तरा नहीं है। तरियोना होता है कान का आभूषण। इसके दो अर्थ निकलेंगे इस दोहे के। तरियोना शब्द का अर्थ है कान का आभूषण। जो कान का आभूषण है, अभी तक कान में ही विराजमान था, कान में ही सुशोभित था, अभी तक वो तरा नहीं, कान का इसमें स्थान ले रखा है। जबकि नाक का जो आभूषण है बेसरी, नाक का आभूषण है ये, इस नाक के आभूषण बेसरी ने मुक्तन के संग, मोतियों का साथ होने के कारण, मुक्तन से तात्पर्य है मोती, मोतियों के साथ होने के कारण नाक अर्थात नाक जैसा उच्च स्थान प्राप्त कर लिया है। एक तो अर्थ ये है कि तरियोना नामक जो कान का आभूषण है वो कान में धारण किया जाता है, तो वो उसने क्या है, अभी तक वो कान तक ही सीमित है। और जबकि नाक का जो आभूषण है उसने मोतियों का साथ लेने के कारण, बेसरी नाक का आभूषण मोतियों के साथ लेने के कारण वो नाक जैसे उच्च स्थान पर पहुंच गया है। एक तो अर्थ ये है। दूसरा अर्थ ये है कि अभी तक वो तरा नहीं है। नाक यहाँ पर है वो स्वर्ग का पर्यायवाची है, नाक को कहा गया स्वर्ग, तो उन्होंने स्वर्ग का स्थान प्राप्त कर लिया है कि हे कर्ण आभूषण, तूने भगवान के कानों की सेवा की, तो इसलिए अभी तक तू वहीं तक है। तूने भगवान के कानों की सेवा की तो तेरा उद्धार नहीं हुआ। जबकि मोतियों के साथ रहने वाले नाक के आभूषण ने नाक का उच्च स्थान प्राप्त कर लिया, अर्थात स्वर्ग का स्थान प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पर एक अर्थ तो ये होगा सामान्य अर्थ। दूसरा अर्थ ये है कि वेदों के अध्ययन करने से है, श्रुति सेवक, श्रुति का अर्थ है सुनना। वेदों के अध्ययन करने वालों पे कहा गया है कि हे वेदों के अध्ययन करने वाले भक्त, तुमने अभी तक केवल श्रुति सुनकर ही वेदों का ज्ञान लिया, तो जिससे कि अभी तक तुम तरे नहीं हो, तुम्हारा उद्धार नहीं हुआ है, तुम अभी तरे नहीं हो। जबकि नाकबास बेसरी, तो यहाँ पर यह मुक्तन, मुक्तन से तात्पर्य मुक्त तपस्वी। दूसरे अर्थ में ये आ रहे हैं कि मुक्त तपस्वियों ने, तो ऐसे व्यक्ति जो मुक्त तपस्वियों के साथ रहे, सामान्य व्यक्ति भी मुक्त तपस्वियों के साथ रहकर भी नाक जैसे स्वर्ग जैसे उच्च स्थान को प्राप्त कर गए। तरियोना से तात्पर्य सामान्य, जो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने वेदों का अध्ययन किया, वो तो केवल वेदों के अध्ययन तक ही सीमित रह गए और उनका उद्धार नहीं हुआ, वो तरे नहीं। और दूसरे जो सामान्य व्यक्ति भी थे,
जिन्होंने मुक्तन मोतियों का साथ लिया अर्थात मुक्त तपस्वियों का साथ लिया और उनके साथ से वो नाक जैसा स्वर्ग जैसा उच्च स्थान प्राप्त कर गए। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है, श्लेष के कारण ही एक ही शब्द के दो अर्थ निकल रहे हैं। श्लेष अलंकार यहाँ हमें मिल रहा है इस दोहे में। आगे बढ़ते हैं और अगला दोहा देखिए तो वो है, तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी वह उर्वशी समान। तो यहाँ पर राधिका की सौंदर्य को व्यक्त किया गया इस दोहे में कि कहा गया कि हे सुंदर राधिके, मैं तुझ पर उर्वशी नामक जो अप्सरा है उसके सौंदर्य को भी न्यौछावर करती हूँ। एक सखी कह रही है राधिका के सौंदर्य को देखकर, राधा के सौंदर्य को देखकर कि हे राधा, मैं चतुर राधिका, मैं तो तुम पर वारो न्यौछावर करना उर्वशी अप्सरा है, उर्वशी नामक अप्सरा को भी हे राधिके सुजान मैं तुझ पर न्यौछावर करती हूँ। वार्ण न्यौछावर करना और उर्वशी नामक जो अप्सरा को न्यौछावर करती हूँ। तू मोहन के उर्वशी, तू तो हमारी श्री कृष्ण के उर्वशी हृदय में बसी हुई है। उर्वशी समान, उर्वशी यहाँ पर है एक आभूषण का नाम है, तो उर्वशी जो है आभूषण है। उर्वशी नामक आभूषण के समान कंठाभूषण है ये। कंठाभूषण से तात्पर्य है कंठ में पहना जाने वाला आभूषण, कंठ अर्थात गले में पहना जाने वाला आभूषण के समान तू तो मोहन के हृदय में बसी। एक तो अर्थ ये, दूसरा अर्थ है कि हे सुंदर राधिका, हम तुम्हारे सौंदर्य पर जो है उर्वशी के सौंदर्य को भी न्यौछावर करते हैं। तू तो मोहन के हृदय में, कृष्ण के हृदय में अपने सौंदर्य के कारण विराजमान है, जिसके सामने उर्वशी का सौंदर्य भी फीका पड़ जाता है। तो यहाँ पर इन्होंने इस बड़े ही सुंदर रूप में राधिका के सौंदर्य को व्यक्त किया है और उसी के साथ साथ अप्सरा उर्वशी के सौंदर्य को उस पर न्यौछावर किया है, कि बताया कि राधिका का जो सौंदर्य है वो अप्सरा से भी श्रेष्ठ, उर्वशी से भी श्रेष्ठ है। और दूसरे अर्थ में ये कहा है कि तो हे राधिका, तू तो मोहन के हृदय में उर्वशी नामक कंठाभूषण की तरह विराजमान है, सुशोभित है। आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में और अगला उदाहरण देखते हैं। वो है बड़ा ही सुंदर उदाहरण है इनका। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे पोहनू हंसे देन कहे नटी जाए। तो यहाँ पर बिहारी ने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है कि बातों के लालची एक नायिका जो है अपने प्रेमी से बात करने की लालसा से, नायक भी ले सकते हैं और आप राधा कृष्ण का प्रसंग भी इसमें ले सकते हैं कि बातों के लालच में जो गोपियां हैं वो कृष्ण की क्या है मुरली छुपा देती हैं, कि कृष्ण की हम मुरली छुपाएंगे और कृष्ण आकर हमसे मांगेंगे और इसी बहाने से कृष्ण से हमारी बातचीत होगी। तो बातों के लालच से कृष्ण की मुरली, लाल की मुरली, कृष्ण की मुरली लुकाए छिपा देती हैं गोपियाँ, सोह करे। और जब कृष्ण उनसे मांगते हैं कि मेरी मुरली मुझे लौटाओ, मुझे दो, तब वो क्या करती हैं, मना कर देती है कि हमने तो नहीं ली, सोह करती हैं, सौगंध खाती हैं और मना कर देती हैं। और वे साथ ही साथ क्या करती हैं, आंखों ही आंखों में हंसती है, बहू के साथ आंखों में हंसती है। और जब कृष्ण उनको हंसते हुए देखते हैं तो कृष्ण को पता लग जाता है कि मुरली इन्हीं के पास है। और जब फिर से कृष्ण मांगते हैं तो देने को जब कृष्ण कहते हैं तो नटी जाती है, मना कर देती हैं। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि बिहारी जी ने इस दोहे के माध्यम से दिखाया कि नायिका या गोपियाँ जो हैं वो कृष्ण की मुरली लुका देती हैं, छिपा देती हैं। किस लिए, कि कृष्ण उनसे बातें करेंगे, कृष्ण से बातें करने के लालच में कृष्ण की मुरली छुपा देती हैं। और जब कृष्ण उनसे मांगते हैं तब वो सौगंध खाती हैं झूठी कि हमने तो नहीं ली आपकी मुरली। और उसी के साथ ही साथ आपस में एक दूसरे को देखकर वो सखियाँ जो हैं, गोपियाँ जो आपस में मुस्कुराती हैं। और उनको इस तरह से करते हुए देखकर कृष्ण को अनुमान हो जाता है कि मुरली तो गोपियों के पास ही है। और जब फिर से कृष्ण उनसे मांगते हैं तो वो देने को मना कर देती हैं, नट जाती हैं। वो ये जानती हैं क्योंकि कृष्ण को मुरली दी और कृष्ण मुरली लेकर चले जाएंगे, कृष्ण से बातें कैसे होंगी। तो जब तक उनके पास वो मुरली है, कृष्ण उनके पास हैं, उनसे बात कर रहे हैं, तो इसी कृष्ण से बातों के लालच के कारण ही वो
कृष्ण की मुरली छुपा देती हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला दोहा देखते हैं। वो है कृष्ण के अनुराग में लिखा गया है। यहाँ पर कृष्ण के प्रति उन्होंने अपनी अनन्य भक्ति को व्यक्त किया है। या अनुरागी चित्त की गति, समझे नाही कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्जवल होय। यहाँ पर कृष्ण के प्रति भक्ति भावना इसमें व्यक्त हुई है कि कृष्ण के प्रति जो अनुराग है, जो प्रेम है, कृष्ण के प्रति हृदय का जो अनुराग है, चित्त का अनुराग है, वो प्रेम है, उसको कोई भी नहीं समझ सकता। कारण कि हम कृष्ण के प्रेम में जितना अधिक डूबते जाते हैं, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, ज्यों ज्यों उस प्रेम में हम डूबते जाते हैं, त्यों त्यों उज्जवल होए, तो उतने ही हम अधिक उस प्रेम में और अधिक समाहित हो जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं और पवित्र हो जाते हैं। एक तो अर्थ ये है। दूसरा अर्थ ये है कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि श्याम रंग में डूबने से उज्जवल होना, ये विरोधाभास की स्थिति हो गई। तो विरोधाभास अलंकार है, यहाँ पर विरोधाभास अलंकार देखने को मिल रहा है। ये कैसे हो सकता है कि किसी चीज को काले रंग में डुबोया जाए और वो उसके बाद उज्जवल हो जाए, चमकदार हो जाए? ऐसा नहीं हो सकता। पर यहाँ पर ये व्यक्त किया गया है, विरोधाभास अलंकार है कि कृष्ण रूपी श्याम वर्ण के कृष्ण के हम प्रेम में जितना अधिक डूबती हैं, जितना अधिक तल्लीन होती हैं, उतना ही अधिक उज्जवल होती हैं, पवित्र होती जाती है। तो यहाँ पर इन्होंने कृष्ण के प्रति अपने अनुराग को, कृष्ण के प्रति भक्ति को इस पद में, इस दोहे में व्यक्त किया है बिहारी जी ने। आज हमने अध्ययन किया बिहारी के दोहों के अंतर्गत उनका रंग ज्ञान, उनकी कृष्ण के प्रति भक्ति, कृष्ण का रूप सौंदर्य जो उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से व्यक्त किया। और बिहारी के अन्य दोहे भी अभी हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत है, जिन्हें आगे की हम 1-2 कक्षाओं में पूरा करेंगे। आज के लिए इतना ही, और इससे आगे की कक्षा में हम बिहारी के अन्य दोहों के साथ हाजिर होंगे। धन्यवाद।